ओके, तो ये हमारे पास फिजिक्स क्वार्टर टेस्ट जीनियस एडवर्डियन का सेकंड क्वार्टर टेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट हमने कर लिया था, सेकंड क्वार्टर टेस्ट है। इसमें जो चैप्टर है वर्क एनर्जी है। ठीक है, रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर भी इसमें शामिल है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास 69 से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट एमसीक्यूज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मास 1 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन। फार्मूला आना चाहिए आपको, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी बराबर है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। मोमेंटम कितना है? मोमेंटम है 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2। मास कितना है? 1। तो एक 2 कट गए, सिर्फ 2 जूल आपके पास आ रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट। 2 बॉडी वेट हो गई है। ठीक है, इन द रेशियो 4:5 गोज अपस्टेयर टेकिंग टाइम इन द रेशियो 5 द रेशियो ऑफ देयर पावर। देखो पावर जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास है। ठीक है, तो वो पावर 1 डिवाइड बाय पावर 2 वो क्या है? वो 4 डिवाइड बाय 5। मास के साथ तो डायरेक्ट है, बट टाइम जो है ना वो आपके पास 5:4 है। ठीक है, टाइम के साथ इनवर्स है। पहले का टाइम हम नीचे लिखेंगे 5 और दूसरे का टाइम हम ऊपर लिखेंगे 4। तो 16/25 बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली डबल द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। वेलोसिटी क्या हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी को वो क्या कहा है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हो 1/2 mv²। उसको क्या कर रहे हैं? 2 टाइम ऑफ मोमेंटम कर रहे हैं, 2 इंटू mv। एक v कटा, एक m कटा, 2 उस तरफ, तो वेलोसिटी क्या आ रहा है? 2 2 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो दोनों 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, बट ये तो है हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट है। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। फिर आपके पास आ जाता है कि बॉडी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। फिर आपके पास है क्या? बॉडी ऑफ मास 5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 500 जूल ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम हाइट क्या होगी? देखो पोटेंशियल एनर्जी को आप जानते हो mgh के बराबर है। mgh कितने जूल दे रहा है? 500 जूल। ठीक है, और मास कितना दिया है? 5। g आपको पता है 10 ले लो। h एक 0 कट जाएगा, 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 5 10 50। तो h आपके पास कितना आ रहा है? h आपके पास 10 मीटर होगा। यहाँ पे इन लोगों ने जो लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है, 10 मीटर होगा। द मैक्सिमम हाइट रीच। देखो ना, हाइट इसने पूछी, हाइट तो हम मीटर में लेते हैं। ग्रेविटी परफॉर्म 0 वर्क। अच्छा, ग्रेविटी तब वर्क करते जब आप हाइट में जाओ। ठीक है, हाइट हो, बट जब आप हॉरिजॉन्टल मोशन करो ना अलोंग द अर्थ, तो वहां पे कोई वर्क नहीं होता है। तो हॉरिजॉन्टली ये क्या होगा? 0 होगा। A particle moving along a circular path with uniform speed, what is the angular displacement when it complete half of the circular path? देखो हाफ सर्कल में कितने एंगल होते हैं? हाफ सर्कल में पाई डिग्री या पाई 180 के बराबर भी होता है। A fly will rotate constant speed 600 रेवोल्यूशन कितना है? 2 पाई पर मिनट डिवाइड बाय 60 देंगे। बस 1 सेकेंड है, तो 0 0 गया। 6 कम 6 6 10 60, 10 दूनी 20 20 पाई। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है ना। 76 a body runs upstairs gain potential energy u if he run up the same stair। कह रहा है वही हाइट है बट स्पीड बढ़ा रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी का स्पीड के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट है, तो फिर वही होगी u। ठीक है, a body moving on a circular path with linear velocity 10 मीटर पर सेकेंड and angular velocity 4 पर, the centripetal acceleration क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास होता है ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, उससे नहीं कर सकते, ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो आर हम वहां से मालूम कर लेते हैं। आर क्या होता है? वी बाई ओमेगा। ठीक है, वी 10 है। ठीक है, और ओमेगा क्या है? 4 रेवोल्यूशन, मतलब 4 इंटू 2 पाई। ये आपके पास आर आ गए। तो ओमेगा स्क्वायर आर 4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये ओमेगा है ना। acceleration is equal to omega 4 multiply 2 pi 4 omega square into r। r क्या है? 10 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 पाई। तो एक 4 इंटू 2 पाई कट जाएगा। ठीक है, तो 4 10 40 40 दोनों 80 मल्टीप्लाई पाई, तो 80 पाई आपके पास आंसर आ जाएगा।
A boy carrying a box on his head in walking on a level road. देखो उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और नॉर्मल फोर्स तो उसका बॉडी से डाउनवर्ड है ना, तो परपेंडिकुलर है, कोई वर्क नहीं होगा. Doing no work. This statement is क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस करेक्ट है ना. When the force retard the motion of a body, देखो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन में नेगेटिव वर्क होता है. ठीक है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल एनर्जी के बराबर होते हैं काइनेटिक एनर्जी. और अगर हाइट दी हो ना तो फिर आप पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते हो. काइनेटिक एनर्जी विद एनी रेफरेंस पॉजिटिव होता है आपके पास. ठीक है. 82 है आपके पास के 4 पार्टिकल गिव है सेम मोमेंटम विच हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. देखो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट. ठीक है. अब मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसने क्या कहता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है तो मास जिसका जितना कम होगा, तो मास किसका कम है? इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है ना. और द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच, देखो जो भी आप देख लो ना सेकंड हैंड ऑफ वॉच आ रहे हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं. उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फिर जीरो होगा. द वैल्यू ऑफ जी एट मून कंपेयर टू अर्थ, जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह पे सेम रहेगा. इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 30% काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? देखो 30 सिंपल ट्रिक है, प्लस 30 3 इंटू 3 9, तो ओवरऑल कितना बढ़ ऐड है ना, इंक्रीज तो प्लस डालो 69%. ठीक है. और a body of mass 5 kg is moving on a circular path of radius 2 meter, complete a rotation in 2 pi second. The centripetal acceleration, centripetal acceleration का एक ये फार्मूला भी है ना, ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा क्या है? अच्छा टाइम दे रहा है. ठीक है. तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई डिवाइड बाई टी का स्क्वायर इंटू आर. 2 पाई टी क्या दे रहा है? वो भी ये 2 पाई दे रहा है, स्क्वायर इंटू आर कितना है? आर ये मुझे 2 मीटर दे रहा है. 2 पाई पाई कटा, सिर्फ 1 बचा, ये तो गया सिर्फ 2, तो 2 है कहीं पे? यस बी में मौजूद है ना. 87 द टार्क ऑन यूनिफॉर्मली रोटेशन फैन. टार्क चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. आई अल्फा, अल्फा देखो यूनिफॉर्म में तो अल्फा भी जीरो, अल्फा जीरो तो टार्क भी फिर क्या होगा? जीरो होगा. A car is moving on a horizontal road of radius 144 meter with a uniform speed of 12 meter per second. Acceleration, acceleration बराबर होते हैं v स्क्वायर. वेलोसिटी कितनी है? 12 का स्क्वायर ले लो, मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय r. r कितने? 144. तो ये सारा कट जाएगा, आपके पास सिर्फ 1 बचता है. An electron revolve around the nucleus and complete 50 revolution per minute. The work done, देखो रेवोल्यूशन सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म नो वर्क. ठीक है. द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ ट्रैजेक्टरी, देखो ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और वो बॉडी भी डाउनवर्ड आ रही है, तो वर्क फिर पॉजिटिव होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट यूनिट ऑफ वर्क? वाट पावर का यूनिट है, वर्क का नहीं है. नो काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय एन एलिवेटर स्टैंडिंग एट 5th फ्लोर, देखो बहुत बड़ी हाइट पे है, वहां पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है. और द वाउंड स्प्रिंग ऑफ अ क्लॉक पोजेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बट नॉट काइनेटिक, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. ठीक है. और नेगेटिव वर्क, जब भी एंगल 90 से ग्रेटर होगा ना, वर्क फिर नेगेटिव होगा, तो ये सारे 90 से बड़े हैं. ठीक है. और 95 है द एरिया अंडर एफवी. एफवी का फार्मूला आपको पावर देता है 1 वाट हार. वाट क्या है? अच्छा सिर्फ हार लेना है, 3600, तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जूल, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. A long spring is stretched by 2 cm, its potential energy is U. If spring is stretched by 10 cm, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x स्क्वायर होता है. ठीक है. तो 5 गुना बढ़ा रहा है. x में अगर मैं 5 डालूं, 5 का स्क्वायर 25, तो उसकी एनर्जी 25 U हो जाएगी. ठीक है. और टू बॉडी, अच्छा एक ऊपर आएगा. इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय. फिर अगेन वही सेम केस करो, 50 जमा 50 जमा 5 5 25, तो ओवरऑल कितना आ रहा है? 125% इंक्रीज. चेंज का पूछ रहे तो चेंज सिर्फ 25 होगा. टू बॉडी हैविंग मास इज दिस एंड हैविंग काइनेटिक एनर्जी दिस. मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम डिवाइड बाय 1 इंटू डिवाइड बाय 2. रेशियो पूछ रहे बट स्क्वायर रूट में होता है. मोमेंटम 2m काइनेटिक एनर्जी, मास की रेशियो क्या है? 1/4, और काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या है? 4/1. ठीक है. तो मेरे ख्याल में 1:1 ही आ रहा है. ठीक है. 1:1, क्योंकि P का फार्मूला होता है ना, P
P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी और ऊपर स्क्वायर रूट। A body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. So आगे क्या पूछ रहे हैं? Delivering constant power, the distance moved by the body time t is proportional to. देखो s का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है 1/2 at स्क्वायर। कांस्टेंट पावर मतलब वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट, ए को हमने हटाना है, ठीक है। तो ए को हटाना है ना, ए में मैं लिख सकता हूँ, देखो ना ए और टी यहाँ से रिलेशन निकालो, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीरियड। तो ए में 1 टी स्क्वायर और नीचे अंडर रूट टी की वैल्यू 1/2 भी तो हो सकती है, ठीक है। तो टी की पावर क्या है, तो स्क्वायर टी की पावर स्क्वायर है ना आपके पास, और ये अंडर रूट टी है ना, इसको अगर मैं लिख लूँ, ऊपर वाला टी है ना, तो उसका एक टी अलग कर दे, एक टी अलग, इस टी को मैं अंडर रूट टी में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे वाला अंडर रूट टी गया, ऊपर अंडर रूट टी आ गया, उसके ऊपर मैं स्क्वायर डालूँ ताकि ख़त्म कर लूँ इसको, ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये टी बच जाएगा, और एक ये टी भी है, टी की पावर 3 ये बच जाएगा, ठीक है, टी की पावर 3। अब देखो टी की पावर, वो नीचे स्क्वायर रूट भी था टाइम पीरियड का, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह लिख लूँ, रॉन्ग तो हम नहीं होगी, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए टी का स्क्वायर। टी की पावर 3 अंडर रूट 2, इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। टी की पावर 3 और एक वो अंडर रूट टी वाला था, तो उसका स्क्वायर उठा सकते हैं, उसकी वैल्यू 1/2 भी तो होती है, ठीक है। तो टी की पावर 3/2, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी की पावर 3/2। बट इसको अगर हम इस तरह करें ना, वो तो हमने टी खत्म कर दिया। अगर इसको हम लंबे तरीके से करें ना, इसका मतलब ये लोग इस तरह क्वेश्चन आते तो नहीं है ज़्यादा, बट ये जो है ना टी का स्क्वायर हमारे पास था और नीचे अंडर रूट टी, ये अंडर रूट टी ये जो है ना ये बराबर होता है t3, ठीक है, t3 और अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। t3 और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अंडर रूट 3 को हम 1/2 लिख देना, स्क्वायर रूट है ये, क्यूब रूट को 1/3, तो इस लिहाज से ये आपके पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 100 में आपके पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सी वाला, बट मैं इसको फिर भी एक और तरीके से करता हूँ, मेरे पास ताकि बॉडी को मूव कर रहे हैं ना, ये आपके पास ये टॉपर वाली जो ऐप है ना, उसमें भी था ये तरीका, उन लोगों ने इस तरीके से किया हुआ था ना, पावर उन लोगों ने किया आपके पास F.V के बराबर है, ठीक है, और फोर्स आपके पास बराबर है ma के, ठीक है, वेलोसिटी आपके पास बराबर है S/T के, ठीक है। एक्सेलरेशन फिर आपके पास एक्सेलरेशन at² होता है ना, तो एक्सेलरेशन में मैं लिख सकता हूँ S/T², ठीक है। तो एक्सेलरेशन में S/T² मैं पुट कर सकता हूँ, नीचे क्या हो जाएगी, पहले t पहले से था और एक्सेलरेशन में S/T², 1/s = 1/2 at², अब 2 तो कांस्टेंट है ना नीचे, तो नीचे आपके पास क्या हो गया t3 हो गए, और ये s क्या हो गया s², t3 उस तरफ चला जाएगा तो s² = t3, अब 2 उस तरफ ले जाओ तो वो 3/2 हो जाएगा, 2 उस तरफ ले जाओगे ना तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी t = 3/2 आपके पास आता है, ठीक है। ये वाला तरीका सही, उन लोगों ने जो एक और ऐप था ना, उन लोगों ने इसको t3/2 के बराबर किया हुआ था, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ, देखो एस्केप वेलोसिटी आपके पास रेडियस पे भी डिपेंड करता है, मास पे, रेडियस के साथ इनवर्स है विद स्क्वायर रूट, मास के साथ डायरेक्ट है विद स्क्वायर। अब ये मास को भी डबल कर रहा है, रेडियस को भी, इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल, तो एस्केप वेलोसिटी आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ। एक तो देखो ना, मीन हम QCA में पढ़ रहे थे कि अगर वो लोग अपेरेंट वेट की बात करें ना, तो फिर आप कहोगे
बट यहाँ पे ऐसे कोई वैल्यू उसने नहीं दी हुई है, वैसे ही वेट पूछा हुआ है, तो बस सेंटर ऑफ अर्थ पे जी 0 तो वेट भी 0। जैसे उन लोगों ने एक फ्री फॉल का पूछा, वेट हुआ था, क्यों सी वाला हम कर रहे थे ना, उन लोगों ने फ्री फॉल का पूछा हुआ था कि वेट क्या होगा, मास भी दिया हुआ। उन लोगों ने कहा कि अगर हम अपेरेंट वेट की बात करें तो आप लोग इस तरह सॉल्व करो, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। अच्छा ये क्या कर रहा है इसको कि इफ द डिस्टेंस को क्या कर रहा है, डबल। रिड्यूस टू अ क्वार्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर का स्क्वायर। अगर इसको डबल कर रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 1/4। द रेशियो ऑफ द इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू, तो ये मास इसका रेशियो जो मास हो, जो सा भी मास होना तो मास बाय मास 1 ही देगा। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज, पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल, kinetic energy if the speed of a body increased by 40%। इसमें आगे तो कुछ पूछा ही नहीं हुआ, तो आई थिंक काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन होगा, ठीक है। तो स्पीड क्या है, 40 जमा 40 इंक्रीज है 4 4 16, तो 96% इसमें बनता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये पूछा भी काइनेटिक एनर्जी ही होगा। फिर आपके पास है कि work is always done on a body when it move through a certain distance, ठीक है। नहीं it move through a certain distance, अगर सर्कुलर में हो तो फिर तो वर्क नहीं हुआ। it experience increase in energy through a mechanical, ये सी बहुत बेस्ट ऑप्शन है फिर, ठीक है, सी वाला। when the force retard the motion of a body, work done is, रिटार्डेशन में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। और फिर है कि मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस, जब डिस्प्लेस ही नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, वर्क क्या होगा, नो वर्क। और अ बुलेट इज फायर एंड गेट्स एम्बेडेड इन ब्लॉक केप्ट ऑन टेबल इफ द टेबल इज फ्रिक्शनल लेस देन, तो देखो ये मेरे ख्याल में इनइलास्टिक है ना, तो मोमेंटम गेट्स कंजर्व, ठीक है। बाकी काइनेटिक एनर्जी पर नहीं, वो तो कुछ वो तो आपके पास आएगा ना, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। और यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट और जूल इलेक्ट्रॉन, और ये सारे इसके यूनिट है, ऑल ऑफ दिस। 13 है आपके पास के which of the following is not a conservative field, frictional force is not a conservative field। or if a light body and heavy body have same kinetic energy, then which one has greater linear momentum? Momentum is directly proportional to the mass but with square root if kinetic energy is constant। फार्मूला देखा है ना, पीछे भी हमने क्वेश्चन किए, p square divided by 2m, ठीक है, इस फार्मूले से। तो द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर रूट ऑफ मासेस। देखो स्क्वायर रूट ऑफ मासेस, सी आपके पास करेक्ट है। इफ द एक्सटेंशन इन अ स्प्रिंग इज इंक्रीज टू 4 टाइम, तो हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर के साथ है काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन पे ये डिपेंड नहीं करता। When a body starts to roll on an inclined plane, its potential energy is converted into, potential energy किस में convert हो रही होती है, translational and rotational kinetic energy। In planetary motion, the total angular momentum remain constant. When the kinetic energy of a body is double, when the velocity of a body is double, तो kinetic energy 4 टाइम होता है, not double। potential energy का तो ताल्लुक ही नहीं है, मोमेंटम डबल, यस ये बात बिल्कुल करेक्ट है। When the velocity of a body is double, kinetic energy 4 टाइम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नॉट, मोमेंटम डबल, एक्सेलरेशन इज डबल, नहीं एक्सेलरेशन चेंज से डबल होता है, वेलोसिटी के डबल होने से डबल नहीं होता, ठीक है। 21 है, अ मूविंग बॉडी नीड नॉट हैव, तो मूविंग बॉडी नीड नॉट हैव किस चीज की उसको जरूरत नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी उसके, क्योंकि हाइट के साथ ताल्लुक है। लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम फिर मास के साथ ताल्लुक है, ठीक है, मास के साथ डायरेक्ट। तो हैवी बॉडी बी है तो बी का मोमेंटम ज्यादा होगा, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है।